अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूपेण संस्थिता, सर्वरूपेण का अर्थ विद्या भी आप हैं, बुद्धि भी आप हैं, क्षमा भी आप हैं, दया भी आप हैं, दान भी आप हैं, निद्रा भी आप हैं, जागृति भी आप हैं, शक्ति भी आप हैं, ममत्व भी आप हैं। आप सब कुछ हैं, सर्वरूपा, आप सर्वरूपा हैं। तो ये जो मार्ग है इसे सम्यक मार्ग कहते हैं। सम्यक मार्ग वो होता है जो ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, सांख्य मार्ग भी है, योग मार्ग भी है, और भी अगर कोई मार्ग होता है तो उसको भी साथ लेकर चलने वाला मार्ग है सम्यक मार्ग। और सम्यक मार्ग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जीवन में सम्यक रास्ता नहीं आता भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अकेले ज्योतिष को मानते हो तब भी आपका जीवन अधूरा है कि मैं तो ज्योतिष वास्तु को मानता हूँ बाकी और कुछ नहीं मानता, तो आप अधूरे हो। आपको भक्ति भी माननी पड़ेगी, आपको वेदांत भी मानना पड़ेगा। आप केवल माला फेरते हैं तो भी आप अधूरे रह जाएंगे, तो फिर आपके ज्ञान वैराग्य बूढ़े ही रहेंगे। आपके ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं मिलेगी। आपके ज्ञान वैराग्य को चेतना तब मिलेगी आप भक्ति से आगे बढ़ेंगे। कोई माता पिता तो हो लेकिन उनकी संतान नहीं हो तो वो माता पिता अधूरे हैं, वो स्त्री पुरुष अधूरे हैं। भक्ति हो, भगवान हो, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं हो तो वो अधूरा है। तो जीवन में ज्ञान भी चाहिए, जीवन में वैराग्य भी चाहिए, योग भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। आप कहते हो मैं तो कर्म योगी हूँ, मैं नहीं मानता किसी को, मैं तो ये मानता हूँ मेहनत करनी है, दो रोटी कमानी है, बस यही सब चीज़ है। ठीक है, आपने मेहनत करी, आपने रोटी कमाई, आपके पास भरा पूरा घर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? क्या मृत्यु छूट गई? मरना तो आपको पड़ेगा, मृत्यु तो आएगी। आपने कर्म किया, आपने घर बसाया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या? आप कर्म योगी होकर भी अधूरे रहते हैं। आप योगी हैं, बहुत अच्छी बात है, आप योगी हैं। आप कहते हैं मैं तो योगी हूं, ब्रह्मचर्य से रहता हूं, लेकिन उसके बाद क्या? संसार आपको आगे दौड़ता हुआ दिखाई देगा और ऐसा लगेगा जैसे मैं पीछे रह गया। न मेरे पास पत्नी है, न मेरे पास बच्चे हैं, मैं तो ब्रह्मचारी योगी बनकर के रह गया। काश मेरे पास भी कोई आगे पीछे होता, मुझे भी संतुष्टि मिलती। आप एक मार्ग पर चलकर, वैसे तो कहा जाता है एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, लेकिन मैं मेरे निजी अनुभव से कह सकती हूँ कि ये कहावत संसार में तो ठीक है, लेकिन भगवान में ठीक नहीं है। भगवान में तो सबको साधना पड़ता है। आपको योगी ब्रह्मचारी भी होना होगा, लेकिन अगर आप निवृत्ति मार्ग के पथिक नहीं हैं तो आपको गृहस्थ भी बसाना होगा। एक श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति के लिए आपको अपने परिवार का भी भरण पोषण करना होगा, इसलिए आपको कर्म योगी भी बनना होगा ताकि आप कहीं भी अधूरे नहीं रहें। आपको ज्ञान योगी भी बनना होगा। जब आप ज्ञानी होंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको कम से कम अपना होश तो होगा,
और केवल ज्ञानी होने से नहीं चलेगा कि आप जानते सब कुछ हैं, आपको वैरागी भी होना होगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपको इतना वैरागी होना होगा कि कुछ नहीं होने पर भी मैं संतुष्ट हूं। और उसके बाद जब आप इन 5 सीढ़ियों को पार कर जाओ, तब आपको एक भक्त होना होगा, तब आरंभ होगा भगवत प्राप्ति का मार्ग। यही है, अगर आप पहले भी टीवी पर हमें सुनते रहे हैं तो आपको याद होगा जब वृंदावन का कुंभ लगा था तो टीवी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 3-3.5 घंटे हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते थे कि भगवत प्राप्ति का मार्ग आखिर क्या है। भगवत प्राप्ति का मार्ग, भागवत सुन ली, शिव महापुराण सुन लिया, गीता भी सुन ली, रामायण भी सुन ली, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारी संतों को सुन लिया, लेकिन मेरे जीवन में भगवान की उपलब्धि कब होगी? यहाँ से इस प्रश्न का आरंभ करो कि आप भगवान में मिलना चाहते हैं या आप भगवान को स्वयं में मिलाना चाहते हैं? आप भगवान को पाना चाहते हैं या आप भगवान के होना चाहते हैं? बस इस प्रश्न को अपने भीतर एक बार साफ साफ कर लीजिए तो आरंभ होगा भगवत प्राप्ति का मार्ग।